मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम सियासी खबरों के साथ मैं हूं शफ़क़त हमीद संधू एडवोकेट। इमरान खान डटे हुए हैं अपनी जगह पर और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और इलेक्शन कराने पर मजबूर कराने करने के लिए उन्होंने अपने अगले मरहले का जो ऐलान किया था उस पर आज से अमल शुरू हो रहा है। जी हाँ, ये है जेल भरो तहरीक। आज माल रोड चेरिंग क्रॉस चौक से इस तहरीक का आगाज किया जा रहा है और 200 अफराद पहले मरहले में अपनी गिरफ्तारियां हुकूमत को पेश कर रहे हैं। इन 200 अफराद के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो मैं समझता हूं वो नजरिया पाकिस्तान के खालक इल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल का है, जो सेनेटर भी हैं। उसके बाद मुराद रास होंगे, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी होंगे, उमर चीमा होंगे जो कि साबिक गवर्नर भी हैं, शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक वजीर खारजा भी हैं, फवाद बुल्लर होंगे, मोहम्मद बदनी होंगे, मुराद रास साबिक वजीर भी हैं। ये इन लोगों की सरबराही में 200 वॉलंटियर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज चेरिंग क्रॉस चौक मॉल रोड लाहौर में गिरफ्तारियां पेश करेंगे और ये लोग जो है ये डॉक्टर राशिदा यास्मीन की सरबराही में वहां पर पहुंचेंगे। अब तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये होगा कि आप देखें कि ये 200 लोग जाते हैं, गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं करती है, तो क्या तहरीक फेल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। लाहौर में इस वक्त दफा 144 नाफिज की जा चुकी है। जब गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हाई कोर्ट ने तलब किया था हिफाजती जमानत के सिलसिले में पेशी पर, तो हजारों अफराद वहां पर जमा हो गए थे बगैर किसी कॉल, जिससे हुकूमती ईवानों में एक जल्जला आ गया था कि कहा जब नवाज शरीफ को जेल से हॉस्पिटल लाया जाता था तो उनके अपने रहनुमा कहते हैं कि 100 अफराद इकट्ठे नहीं होते थे। यहां बुलाया था अदालत ने कि सिर्फ आप पेश हो जाए, और हिफाजती जमानत एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर जमानत मिलना 100% यकीनी होता है, क्योंकि यहां पर केस को मेरिट पर नहीं देखा जाता। यहां पर सिर्फ ये एप्लीकेशन होती है कि मैं रास्ते में गिरफ्तार ना हो जाऊं, लिहाजा मुकामी हाई कोर्ट मुझे ये जमानत फराहम करे तो मैं अपने केस में मुतलका अदालत में पेश होना चाहता हूं। और इन्होंने, खान साहब ने इस्लामाबाद में अपने केस में पेश होना था, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने पर इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। उन हजारों अफराद के एकदम से इकट्ठा होने पर हुकूमती वानों में जल्जला आया और निगरान हुकूमत ने लाहौर के अंदर दफा 144 को नाफिज कर दिया, जिसके तहत ये होता है कि 4 से ज्यादा अफराद एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, ज्यादा देर के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। तो क्या जमान पार्क के बाहर जो हजारों अफराद हमेशा के लिए बैठे हुए हैं जब तक इमरान खान के गिरफ्तार होने का खतरा मौजूद है, तो उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं। जमहूर के आगे कभी कानून जो है वो ताकतवर नहीं हुआ करता, हमेशा जमहूर ताकतवर हुआ करती है। अब ये कानून तो नाफिज है दफा 144, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां देने का सिलसिला शुरू किया है वो चेरिंग क्रॉस चौक में धरना देंगे। जब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो सड़कों पर ट्रैफिक रुक जाएगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी, निजाम रुकना शुरू होगा, फिर कुछ और लोग और सड़कों पर बैठ जाएंगे, फिर मरहले का अगले का जो है वो इंतजार किया जाएगा या उसका भी साथ आगाज कर दिया जाएगा। तो लामहला दफा 144 की खिलाफ वर्जी तो उसी वक्त हो जाएगी जब 200 अफराद जो है वो धरना देकर एक मेन शाहराह पर बैठे होंगे, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस जिमन में जो हुकूमत का मौकफ आया है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे लेकिन इन्हें लाहौर में नहीं रखेंगे। लाहौर उसके गिरदोनवा की जो जेलें हैं उनके अंदर पहले से ही बड़ी सैचुरेशन है, कंजशन है, लिहाजा इनको मियां वाली और दीगर अजला की जो जेलें हैं वहां भेजा जाएगा। जो आए ही अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हैं उन्हें लाहौर में रखा जाए या मियां वाली में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किस तरह से ये मामला जो है हुकूमत को कंपेल करेगा, मजबूर करेगा कि वो घुटने टेक दे एक ऐसी सियासी जमात के सामने जिसके हजारों कारकुन बगैर बुलाए आ जाते हैं, और अगर बुलाया जाएगा तो लाखों अफराद बाहर आ जाएंगे, तो उसका तो ये तोड़ नहीं है कि जेल भरो तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत वक्त को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। हमारे जराये के मुताबिक जब हमने
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात की, उनके पर्सोनल से बात की, तो उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि जो एजेंसी है कोई वो अपनी आवाम पर गोली चला दे, लाठी चार्ज तक हो सकता है, लेकिन इतने बड़े मॉब जो सामने आ रहे हैं वो हमें ये मजबूर नहीं कर सकते कि हम उनके ऊपर गोली चला दें। बहरहाल देखना होगा, ये भी हमारे भाई बंद है कि हुकूमत क्या फैसला लेती है। अब हुकूमत क्या फैसला ले सकती है जब इलेक्शन कमीशन को यह कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन करा दे और तमाम कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं वो उनको सपोर्ट फराहम करने के आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है, तो यहाँ पर इलेक्शन ही होगा। जब हाई कोर्ट भी ये कह चुकी है और आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला जब गया है, सदर मुमलकत ने जो हुक्म दिया है कि 9 अप्रैल को जनरल इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए 2 सूबों के अंदर, तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई कि सदर का ये हुक्म जो है वो कानून के मुनाफी है। लेकिन हाई कोर्ट के जो पहले रिमार्क्स आए हैं वो भी बड़े खुशाइंद हैं। उन्होंने कहा कि जब सदर ने ये अनाउंस कर दिया है तारीख का, तो इलेक्शन कमीशन को अब और क्या फायदा दिया जाए इंतखाब कराने के अलावा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। मजीद खबरें शामिल करते हैं। गिरफ्तारियों के बाद जो एक आज टॉप ट्रेंड है ट्विटर के ऊपर, वो ये है कि परवेज लाई को हजारों अफराद ने टॉप ट्रेंड बना दिया है, वेलकम टू पीटीआई, और उसमें हजारों लोगों ने अपने कमेंट्स देते हुए ये लिखा है कि आपके लिए इससे बेहतर जगह सियासी लिहाज से कोई नहीं है, जहां पर आ गए हैं वहां हम आपको दिलो जान से खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा खबर शामिल करेंगे शहीद अरशद शरीफ की, जिनकी आज सालगिरह का दिन है। ये वही अरशद शरीफ है जो अपने कौमी हुब्बुल वतनी के जज्बे को पानी देते हुए खून की नदी भी पार कर गए। उनके जज्बे को सलाम है, उनकी कुर्बानी को सलाम है, उनकी कौम को एक ऐसी फिक्र देने पर सलाम है जिसने सोई हुई कौम को जागने का एक मौका दिया है। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि सच से पीछे नहीं हटूंगा, हक की बात करने से नहीं रुकूंगा। उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई, वो नहीं रुके। उन्हें मुल्क से जाने पर मजबूर किया गया, वो नहीं रुके। उन्हें दूसरे मुल्क से भी निकाल दिया गया, वो नहीं रुके। और आखिरकार उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी, लेकिन आखिरी दिन तक उन्होंने वो बयान जारी रखा, वो इजहार का तरीका जारी रखा जिसको वो पानी देते देते खून की नदियां पार कर गए हैं। पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है और ये दुआ भी करती है कि अल्लाह करीम अरशद शरीफ की सोच जो है वो उसको इतना फैला दे कि पूरी कौम जो है वो हक के लिए बातल के खिलाफ उठ खड़ी हो, जाग जाए और पै दर पै जो कौम के ऊपर सितम ढाए जाते हैं, कानून को पामाल किया जाता है, आइन को पामाल किया जाता है, जो बुनियादी हकूक है उनको सल्ब किया जाता है, उसके खिलाफ यक जुबान होकर, एक आवाज होकर डट जाए और एक नई कौम बनकर पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को एक कौम बनकर यक जुबान होकर दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान खड़ा करे। कौन सा पाकिस्तान जिसके अंदर ये जुल्म की इंतहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक, एक तखमीने के मुताबिक जो यूएनडीपी का है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो उन्होंने 2 बरस कबल दिया था, उन्होंने ये लिखा था कि पाकिस्तान की अशराफिया की मराआत पर सालाना 17.4 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। जनाब अली, 17.4 अरब डॉलर। और आप देखिए कि हम 1 कुछ अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने ना सिर्फ लेट चुके हैं बल्कि हम नाक से लकीरें भी निकाल चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि उन्होंने ना जाने कहां कहां हमसे दस्तखत और अंगूठे लगवा लिए हैं। वो 1 अरब लेने के लिए हमने अपनी पूरी कौम को नंगा करके अक़वाम आलम के सामने शर्मिंदा कर दिया है। और हमारी अशराफिया जो कि 1.5 लाख सरकारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरती है, 17.4 अरब डॉलर जो है वो मराद की मद में, तनख्वाहों की मद में नहीं, मराद की मद में ले उड़ती है हर साल। इस मुल्क में हमने नया पाकिस्तान खड़ा करना है, ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी हो,
जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जिसके अंदर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर शख्स के बराबर हकूक। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शफकत हमीद संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का और अपनी आजादी का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।